अच्छा जी, सवाल ये है कि एक शख्स जो है वो 2010 में वफ़ात पाता है और मुतवफ़्फ़ी की एक बेवा और 4 बेटियां जो होती हैं, वालिदैन कोई नहीं है और 2 उसके भतीजे हैं। तो अब उसकी जायदाद जो है वो तक़सीम किस तरीके से होगी? और उसकी वफ़ात के 5 साल बाद जो है उसकी एक बेटी भी वफ़ात पा चुकी है, उसका एक बेटा है। तो मोहतरम भाई, बात ये है कि अ, अहले सुन्नत में बेटी एक हो तो आधा हिस्सा, एक से ज़्यादा हो तो 2/3 हिस्सा जो है वो बेटियों को मिलेगा। तो इसकी तक़सीम इस तरीके से होगी। सबसे पहले कुल जायदाद में से 8वां हिस्सा जो है वो बेवा का निकाला जाएगा और उसके बाद जो है 2/3 हिस्सा, ठीक है जी, यानी कि बाकी जो जायदाद बचेगी उसके आप 3 हिस्से बनाएंगे। उनमें से 2 हिस्से जो हैं वो बराबर जो है वो उन 4 बहनों में तक़सीम हो जाएंगे और बाकी की जो जायदाद है वो जो मुतवफ़्फ़ी के 2 भतीजे हैं जो कि जद्दी वारिस कहलाते हैं, उनको चली जाएगी। और यहाँ ये भी बता दूँ कि ये जायदाद करने का तरीका जो है शरई तरीका अहले सुन्नत में है, जबकि अहले तशय्युअ में जो है शिया मसलक में जो है बेटी अगर एक हो तो मुतवफ़्फ़ी की बेवा का हिस्सा निकलता और उसके बाद सारी जायदाद जो है वो उसकी बेटी को मिल जाती। और बेटियां एक से ज़्यादा होती तो मुतवफ़्फ़ी की बेवा का हिस्सा निकाल कर, अगर वालिदैन होते तो उनका हिस्सा निकाल कर बाकी की जायदाद जो है 2 बेटियां 3 या 4 जितनी होती उनमें बराबर जो है वो तक़सीम कर दी जाती। तो इस तरीके से इस जायदाद में जो है तक़सीम होना है। बाकी रह गई बात एक बेटी जो वालिद की वफ़ात के बाद जो है चारों में से वफ़ात पाई है, उसका एक बेटा है, तो वो भी शरई तौर पर जो है हिस्सादार जो है वो बनता है। तो अलबत्ता अब जो है एक अदालत का फ़ैसला आया है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी जो है इंसान जिसका जो वारिस है, मतलब औरत है, वो अपने जो वालिदैन हैं उनकी वफ़ात के बाद अपने भाइयों से अपनी ज़िंदगी में ही जायदाद का जो है वो मुतालबा कर ले। चूँकि इस जायदाद की अभी तक वरासत ही नहीं हुई, तो इसकी वरासत ये जो तरीक़ाकार है इसके मुताबिक जब होगी तो वो जो एक बहन जो वफ़ात पा चुकी है उसके बेटे का भी हिस्सा जो है वो बनता है। बहरहाल ये शरई नुक्ता नज़र है कि जिसके मुताबिक उसका हिस्सा बनता है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो भी मैंने आपको बता दिया है और शरई नुक्ता नज़र भी इस मामले में बता दिया है।